दोबारा जेल में कयाम या घर पर आराम? नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला फिर जुमे को होगा। जमानत के लिए नजरसानी दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस आसिफ खोसा, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर जमानत में तौसी की दरखास्त भी दायर कर दी। 6 हफ्ते की जमानत की मुद्दत 7 मई को खत्म हो रही है। चौधरी बरादरान के लिए खुशखबरी, नैब से जान छूट गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी खत्म करने की इजाजत दे दी। नैब की जानिब से इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। चौधरी बरादरान के खिलाफ LDA सिटी में 28 प्लॉट्स की खरीदारी के हवाले से इंक्वायरी जेरे इल्तवा थी। मीशा शफी का जिनसी हरासा करने का इल्जाम, अली जफर का जवाब में नए सबूत सामने लाने का ऐलान। कहा मीशा के हर दावे और इल्जाम का जवाब सबूतों के साथ देंगे। उन्हें धमकाने वाले ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। मीशा कहती हैं अदालत बुलाएगी तो जाएंगी, उनके पास भी कई गवाह हैं। की साजिश या गफलत, एड्स का मामला इख्तियार कर गया खतरनाक सूरत। लाड़काना के इलाके रतु डेरों में 45 अफराद में HIV की तस्दीक, 25 बच्चे भी शामिल। मरीजों का इलाज करने वाला अताई खुद भी एड्स का शिकार। मुजफ्फर घांगरू गिरफ्तार, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिंध हुकूमत ने एड्स के मामले पर JIT भी बना दी। रहमतों के महीने से कबल हुकूमत को भी आवाम पर रहम आ ही गया। पेट्रोलियम कीमतें फौरी तौर पर ना बढ़ाने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 4 रुपए 89 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ने कीमतों में इजाफे का मामला ECC को भेज दिया। रमजान अल मुबारक में लोड शेडिंग में कमी और रमजान पैकेज के लिए भी कमेटी तश्कील। उधर ओगरा का LPG की कीमतें भी ना बढ़ाने का फैसला। PTM के अंदर ऐसे नासर घुस गए जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ बैरूनी आकाओं की शीरबाद से ऐसे मनफी मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए जिससे हमारी कौमी सलामती को ज़द पहुंची। पश्तून नौजवानों को गुमराह करने और कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद फरदौस आशिक आवान की ब्रीफिंग। कहा मुल्की दारों और मफाद को दांव पर लगाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वाना में रियासती रिट को चैलेंज किया जा रहा था। PTM के नौजवान पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं, उनकी क़यादत के ताने बाने पाकिस्तान मुखालिफिन और भारत से मिलते हैं। 2 तारीख को जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट होंगे। साकिब निसार साहब को भी जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनको भी इनवाइट किया है, आर्मी चीफ को भी इनवाइट किया और बाकी लोगों को भी मदऊ किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नईम का संगे बुनियाद 2 मई को रखेंगे। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार भी तकरीब में शरीक होंगे। वफाकी वजीर फैसल वावडा का कहना है कि मोहम्मद नईम 54 साल पुराना मंसूबा है। मोहम्मद नईम को किसी सूरत कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। दीगर डैम्स पर भी काम की रफ्तार तेज की जाएगी। बलोचिस्तान में 29 छोटे डैम बनाए जाएंगे। सिंध और कबायली इलाकों में भी डैम बनेंगे। रमजानुल मुबारक में दफातर के औकात सुबह 10 से 4 बजे तक करने का फैसला। वफाकी काबीना के अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल भी लाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने दौरा चीन को कामयाब करार दिया। कहा चीन के साथ इक्तिसादी और समाजी शोबों में रवाबित मजीद बढ़ेंगे।
पंजाब असेंबली ने नए बल्दियाती निजाम का बिल मंजूर कर लिया। द विलेज पंचायत नेबरहुड काउंसिल्स 2019 बिल के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज और वॉकआउट किया। नून लीग का बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं गरीब आदमी दवा तक नहीं खरीद सकता। हुकूमत ने तजावुजात के नाम पर यतीमों से छत छीन ली। बनी गाला में तजावुजात बदस्तूर कायम है। नैब को मतलूब लोग काबीना में हैं। नून लीग शौक से अदालत जाए, मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जवाब, कहा पंजाब में 1 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दियाती इदारे संभालेंगे, ग्रास रूट लेवल तक लोगों को इख्तियार देंगे। सूबाई काबीना में कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा। जब तक पार्टी चेयरमैन का एतमाद है उन्हें हटाया नहीं जा सकता। बजट के बाद जनूबी पंजाब सूबे पर काम किया जाएगा। कौमी असेंबली का इजलास मुस्लिम लीग नून ने सूबा हजारा बिल ऐवान में पेश कर दिया। हुकूमत ने मुखालिफत न की। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। वफाकी वजीर उमर अय्यूब ने कहा कि सूबा हजारा जरूर बनेगा। उसके पास खुद मुख्तार सूबे के तमाम लवाजमात हैं। सिंध हुकूमत और पुलिस में इख्तियारात के मामले पर ठन गई। सूबाई काबीना ने पुलिस ऑर्डर 2002 का कानून बाज़ तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस हुकूमत को जवाबदेह है, कानून साजी करना असेंबली का इख्तियार है। उधर आईजी ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया, कहा पुलिस से मुतल्लिक कानून साजी अदालती फैसलों की रोशनी में की जाए। अवाम की खिदमत नहीं, फंड्स के नाम पर सियासत। फिर आमने सामने आ गई सिंध हुकूमत और कराची की शहरी हुकूमत। हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा को दिए 39 अरब का हिसाब मांग लिया। मुर्तजा वहाब ने कहा बताएं पैसे कहां लगाए, कौन से तरक्याती काम कराए। वसीम अख्तर का तुर्की व तुर्की जवाब, बोले हिसाब वो मांग रहे हैं जिनसे पूरा मुल्क हिसाब मांग रहा है। अपने वजीर को 8 महीने के अंदर हटाना इसी वजह से कि वो नाकाम हो गया, तो इससे बड़ा सबूत क्या है खुद इनकी नाकामी का। असद उमर ने ठीक कहा था, आने वाला वक्त अवाम की चीखें निकाल देगा। खुर्शीद शाह कहते हैं अपने वजीर को 8 माह में ही हटा देना हुकूमत की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। कर्ज लेने का रिकॉर्ड भी टूट गया। हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में 300% इजाफा किया। इसका एजेंडा सिर्फ गालम गलोच है। एमनेस्टी स्कीम चोरों के लिए लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में डडोचा डैम की तामीर से मुतल्लिक केस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने डैम बनाने की बहरिया टाउन की पेशकश मुस्तरद कर दी। खुद डडोचा डैम तामीर करने का फैसला। तकनीकी माहिरीन ने बहरिया टाउन की पेशकश पर 108 सवालात उठाए। सेक्रेटरी आबपाशी का बयान, जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स किए जितने सवाल उठाए गए हैं बहरिया टाउन फिर ना ही समझे। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर डडोचा डैम तामीर केस निपटा दिया। कराची में सूरज कहर बरसाने लगा। पारा 41.5 डिग्री तक चढ़ गया। बढ़ती हुई गर्मी से शहरी परेशान। हीट वेव जुमे तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने 115 मकामात पर हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिए। सरकारी अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। अंदरूनी सिंध भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। मीरपुर खास में दर्जा हरारत 44 तक पहुंच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सना उस्मान। मैं हूं यासिर रशीद। बुलेटिन के आगाज से बात दिल की फरियाद की। दर्द दिल की दवा करे कोई। जी हाँ, जेल में जाने की तारीख करीब आते ही नवाज शरीफ के दिल का दर्द बढ़ गया। मियां साहब ने 6 में से 5 हफ्ते घर पर बैठकर गुजार दिए। पूरे 35 दिन किसी अस्पताल में दाखिल तो ना हुए, ताहम सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त जरूर दाखिल कर दी है। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें जमानत में तौसील ना मिली तो सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सेहत
सेहत को शदीद खतरात लाहक है, अभी जेल न भेजा जाए। साबिक वजीर आजम की एक और अर्जी अदालत उस्मा में आ गई। अब की बार नजर सानी की दरखास्त का फैसला होने तक अबूरी जमानत में तौसी की अपील की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जमानत में तौसी न होने पर सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नज़रसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस यहिया आफरीदी पर मुश्तमिल बेंच 3 मई बरोज जुम्मा दरखास्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर 6 हफ्ते की जमानत दी थी। बड़े मियां की जमानत का फैसला तो 3 मई को होगा। दूसरी तरफ नैब ने छोटे मियां की जमानत मंसूख कराने के लिए भी इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरखास्त पर समाअत 2 मई को होगी।